पीके ऑफिसर, पीआरआई मेंबर्स, मेरे बाकी कोलीग्स और जितने भी यहाँ यूथ क्लब के मेंबर्स हैं, चाहे वो लेडीज जेंट्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप लोगों ने मेरे से पहले काफी स्पीकर्स को सुना और आपको डिटेल में बताया गया जो आज का मेन इकट्ठा होने का हमारा जो उपलक्ष्य है या मेन रीजन है, वो 2-3 मेजर इश्यूज हैं, बट जो मेन टारगेट हमारा है वो बहुत बड़ा है। जैसा कि आप सभी यूथ क्लब के मेंबर्स हो, आज वेडनेसडे को नॉर्मली ब्लॉक दिवस मनाया जाता है, तो हम लोगों के ग्रीवियंसेस को सुनते हैं, उसको यहाँ मैंने मर्ज करके आज इसमें आपके साथ बात करने की कोशिश की, ताकि जो आपके इश्यूज भी होंगे हम उनको एड्रेस कर पाए। यूथ क्लब बनाने की बेसिक मंशा जो थी वो ये नहीं था कि आप लोगों को कोई नौकरी मिलने वाली है। बहुत से लोगों ने उस समय शायद वॉलंटरली होकर नाम लिखवाया होगा, पता नहीं सरकार कोई हमें नौकरी देगी। यूथ क्लब्स का बेसिक मकसद है हम आपको गवर्नमेंट की हर स्कीम में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। दिस इज ए पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन एडिशन टू पीआरआईज। जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा 3 टायर इंप्लीमेंट होने के बाद जितनी भी डेवलपमेंट पार्ट है, 29 सब्जेक्ट्स की बात करूंगा मैं, वो डिवॉल्व हुए हैं हमारी पंचायत को, जिसमें प्लानिंग इज द मेजर रोल, मॉनिटरिंग है, प्लानिंग है, बट एग्जीक्यूशन जो है वो दैट इज बाय टेंडरिंग। और जिसकी वजह से आज आप लोगों ने भी देखा होगा कम से कम 400 से ज्यादा यूथ को मैंने कार्ड इशू किए हैं जो इस डेवलपमेंट में हिस्सा बन रहे हैं, और वो 400 यूथ जो हैं, देखो कितना मल्टी प्रांत बेनिफिट हो रहा है। यहां आता था बीडीओ साहब वर्क ऑर्डर करते थे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट एक प्रैक्टिस को बता रहा हूं। पीआरआईज काम रखते थे, बीडीओ साहब वर्क ऑर्डर करते थे इन कंसल्टेशन विद द सरपंच, डीडीसी, वट एवर इट इज, तो वो चंद लोग काम करते थे, उसमें कंपटीशन नाम की चीज नहीं थी। आज आप कंपीट करके विद इन पंचायत उस कार्ड पे 3 लाख का काम कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था यूथ क्लब्स के कुछ मेंबर जो है इस तरह के लिए आगे आए, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, और उससे सबसे बड़ा फायदा होगा हम करप्शन को एरेडिकेट कर सकते हैं। इस जमीनी सतह से जो हमारी करप्शन की कंप्लेंट्स हमें आती हैं वो कम हो सकती हैं। बट मैं यहां गर्व से कहूंगा टेंडरिंग प्रोसेस के बाद जो कंप्लेंट्स हैं वो कम आना शुरू हुई। ये जो 1 साल का हमारा एक्सपीरियंस इस टेंडरिंग प्रोसेस के बाद दिखा रहा है, वो यही कहता है कि टेंडरिंग के बाद जो है ग्रीवियंसेस भी कम हुए इस मसले में और करप्शन की कंप्लेंट्स भी कम हुई। इसी तरह से आप लोगों को मैंने जब कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये यूथ क्लब से बात की थी, मैंने यही कहा था कि आप डेवलपमेंट पे नजर रखें। और बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट की ऐसी हैं जिसमें आपको आज भी यहां बताया गया डिफरेंट स्कीम्स का, उसमें आप लोगों को प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा और वो लोगों को अवेयर आप करेंगे, जिसमें मेजर हैं ई श्रम कार्ड्स की बात हम कर रहे हैं, गोल्डन कार्ड्स की बात कर रहे हैं। हमें अपनी पंचायतों को सैचुरेट करना है और आपको पीआरआईज और जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनको असिस्ट करना है। इसी तरह से मैं यहां बताना चाहूंगा कि हमने 2-3 महीने पहले एक इनिशिएटिव लिया था पंचायत मेंटर्स का, कि हर पंचायत में एक ऑफिसर को हमने नॉमिनेट किया है। वो फुल फ्लैज जो है इस ईयर से शुरू होगा, और मैंने कल ही पंचायत मेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट अफसर्स की मीटिंग बुलाई हुई है, जिसमें उनको ये डायरेक्शन दी जाएगी कि यूथ क्लब के मेंबर्स आप उनके साथ जुड़ेंगे और जितना भी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो आपको ब्रीफ करेंगे। और हमने उसकी ई फॉर्म में बना दिया है, जितनी भी गवर्नमेंट की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम है वो हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमने उसके बुकलेट जो है वो ई फॉर्म में बना ली है। अब हम देख लेंगे उसको प्रिंट करके देना है या ई फॉर्म में देना है, ताकि वो आप मिलके पंचायत के लोगों को अवेयर कर सके। यहाँ हमारे सरपंच साहबान
एज है वहां उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे सके, ताकि हम अपनी पंचायतों को, अपने रूरल एरिया को प्रॉपरली डेवलप कर पाए। ये हमारा एम है। आज जिस मकसद के लिए बहुत से स्पीकर पहले बोल चुके हैं, नशा मुक्त भारत की बात हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई। नशा मुक्त भारत जो है इस समय हमारा यूथ की सबसे बड़ी परेशानी, पेरेंट्स के लिए, सरकार के लिए मेजर यही है कि हमारे बहुत से यूथ जो हैं वो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ड्रग्स, जो अगर किसी जनरेशन को खत्म करना है तो वो ड्रग्स की तरफ धकेल दो। हमें उस चीज को रोकना है। हम इसको ड्रग एडिक्शन क्यों कहते हैं? ड्रग बेसिकली मेडिसिन है जो आपको किसी बीमारी से ट्रीटमेंट देती है, बट उसका अगर हम अक्सर से यूज करेंगे उसकी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने के बाद जब बॉडी को वो ड्रग्स नहीं मिलती तो हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम आते हैं। तब कोई सुसाइड करता है अगर वो दवाई ना मिले, ड्रग्स ना मिले। कोई घर का सारा सामान बेच के वो दवाई खरीदने की कोशिश करता है। तो हमें कोशिश ये करनी है, घर में तो अपने भाई बहनों को बचाना ही बचाना है, बट अगर हमें हमारे मोहल्ले में, हमारी पंचायत में कोई इस तरह का कारोबार कर रहा है या ड्रग्स ले रहा है, वो काइंडली आपने अपने बड़ों के या एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस पे लाना है, ताकि हम उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज के उनका ट्रीटमेंट करा सकें और जो एक यूथ अपनी यूथनेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बचा सके। इसी तरह से हमने कोशिश की है हर पंचायत में एक प्ले फील्ड बनाने की। बहुत सी पंचायतों में बन चुका है, अगर 4 पंचायतें मेरी शायद रहती हैं, उनमें भी बहुत जल्दी हम उसको बना लेंगे इसी फाइनेंशियल ईयर में। रही बात स्कीम्स की, तो हमने अपनी तरफ से कुछ मिनी स्टेडियम्स भी प्रपोज किए हैं। अब गवर्नमेंट से सैंक्शन होंगे तो पता चलेगा, ताकि हम यूथ की एनर्जी को प्रॉपर्ली चैनलाइज करके उनको डिफरेंट फील्ड में लेके जाएं। हमारे सीआरपी के ऑफिसर साहब ने बिल्कुल सही कहा, पढ़ाई इसलिए नहीं होती है कि नौकरी मिले, पढ़ाई होती है मैच्योरिटी ऑफ ब्रेन, हमारी सोच इंक्रीज हो। हर किसी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती और ना सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं। मैं तो ये कहूंगा नौकरी लेने से बेटर है नौकरी दो आप लोग। बहुत सी सरकार की स्कीम्स हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में मैं दावे से कह सकता हूं हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि स्काई इज द लिमिट। आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि हर तरह का फ्रूट यहां पे हो सकता है। हम अगर हर पंचायत में कोशिश करें, हमारे यूथ क्लब्स जो बने हैं, हर फार्मर को एनकरेज करें और हर साल अगर हम 5 या 7 फार्मर्स को भी इस कैटेगरी में लपेटेंगे, ताकि उनसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन एप्पल की कराई जाए, कीवी की प्लांटेशन कराई जाए और अदर पीच है आपके पास, वालनट जो है हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है और 13,000 मीट्रिक टन जो प्रोडक्शन एनुअल है हमारे वालनट की। और उसी में अगर आपने ये देखा होगा यहां पे वालनट जो है, जो पुराने पेड़ लगे हुए हैं, नए तो हम हाइब्रिड लगवा रहे हैं जिसमें वो कागजी जिसको हम बोलते हैं, पुराने जो हैं वो हार्ड कवर वाला है, सख्त जिसको बोलते हैं, बाटा अखरोट बोलते हैं। और उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू मिलती है? 40 या 50 रुपए पर केजी। अगर आप उसी को केमिकल ट्रीटमेंट करके उसकी गिरी निकाल के बेचोगे वो 800 रुपए किलो बिकेगी। तो वो मल्टीफोल्ड प्रोसेसिंग के बाद हम जा सकते हैं। तो एग्रो बेस्ड फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे यहां लग सकते हैं, जिसके लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा। सरकार की तरफ से बहुत सी सब्सिडीज दी जा रही हैं और उससे क्या होगा, आपकी अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी बल्कि आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, हम कोशिश करने जा रहे हैं, एक हमने उस पर काम कर रहे हैं, कोशिश नहीं रादर कर रहे हैं। यहां हमारे डिस्ट्रिक्ट में पावर प्रोजेक्ट्स काफी सारे हैं और आज की डेट में एक दौड़ लगी हुई है, मुझे पावर प्रोजेक्ट में नौकरी मिलनी चाहिए।
बट हमारा टारगेट वो नहीं, हमारा टारगेट ये है, ये कंपनियां 3 साल में प्रोजेक्ट बना के 4 साल में चली जाएंगी। हमारा टारगेट ये है, हम यूथ को ट्रेंड करें उन ट्रेड्स पे जो आगे पावर प्रोजेक्ट्स को 50 साल 100 साल चलाने के काम आए और यहाँ परमानेंट नौकरियां मिले। तो वो हमने उस पे काम करना शुरू किया। हम एजेंसीज को हायर कर रहे हैं जिसमें हम यहाँ के कम से कम 1000 यूथ को ट्रेन करेंगे। उसके लिए फंडिंग की हमारे पास कोई कमी नहीं, स्किल डेवलपमेंट की। तो मेरा मेन मकसद ये है आज आपके बीच में आने का, एक तो हमें अपना नशा मुक्त भारत बनाना है। अगर हमारा घर, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम अपने घर में सफाई रखेंगे, अपने घर में इस नशे को अपने घर से दूर रखेंगे, हर आदमी अगर ये काम करेगा, उस मोहल्ले में ये बात होगी, उस गांव में ये बात होगी, उस पंचायत में ये बात होगी और अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यूटी लेवल पे हम अपने लोगों को नशे से मुक्त रख सकते हैं। और स्वच्छता जो है, जो सरकार का मेन फोकस है, हर गांव स्वच्छ गांव, तो हम अपनी यूटी को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार भी मदद करेगी और लोगों का आना, जो श्रमदान की बात करते हैं, हम भी जब छोटे थे हमें भी याद है, कभी वो बावलियां साफ करते थे, कभी रास्तों पे 15-20 दिन में एक बार जो हमारे बुजुर्ग इकट्ठा करके सबको ले जाते थे, चलो जी आज हमें इसकी सफाई करनी है। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो आज धूप तेज है, चेहरे दिख रहे हैं सबके मुझे, तो मैं आपके बीच ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम मिलके इस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाएंगे और बाकी डिस्ट्रिक्ट से हम आगे जाने की कोशिश करेंगे और आगे जाके धन्यवाद।